Morning everyone. Today we will start with chapter 13 congruence of triangle exercise 13b. In this exercise we will discuss about application of congruence theorem in proving result. Let us start question number 1. In question number 1, A, B and C, D bisect each other at K. Prove that AC equal to BD. देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी डी एक ऐसी लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है के पे। तो ये देखिए ये है ए और बी और ये है सी और डी। ऐसा डायग्राम बना लिया और ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ इस पॉइंट के पे। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी डी। तो ए सी और बी डी जो है वो आपको ये प्रूव करना। देखिए यहाँ से आप हल्का सा डॉटेड लाइन ऐसा बना लो, ए सी जो है वो बी डी के इक्वल आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो देखिए ये चैप्टर जो चल रहा है वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चल रहा है। तो इसमें क्या चीज़ है कि पहले आपको बताया जा चुका है कि आपको कोई भी एंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 चीज़ों को इक्वल करना ज़रूरी होता है। तो अगर ये आपको पता चल जाए कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये जो डायग्राम है वो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं पहले तो आपको वो पता करनी पड़ेगी। तो अभी देखिए ये यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा करते हैं, इसको ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज़ आपका बराबर है और क्यों है आपको उसको बताना है। तो देखिए ये डायग्राम बना है, ए बी सी डी आपको दिख रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट के पे, ये रहा आपका पॉइंट के। और हमें प्रूफ करना है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले ए के इक्वल टू बी के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बराबर होगी। ये हुआ ए के इक्वल टू बी के। और ये देखिए ए के सी, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला एंगल, पहले इसको इरेज करते हैं तो आपको पता चलेगा। पहले तो आपने ये ब्रश लिया, ब्रश से आप जो अभी इक्वल करते जा रहे हैं वो देखिए ए के इक्वल टू बी के, एक चीज़ आपका जो है वो इक्वल हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये देखिए ए के सी ये रहा आपका ये वाला एंगल और बी के डी ये वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? ये देखिए एंगल ए के डी बी के डी के बराबर, क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल इज इक्वल होता है। ये कल भी आपको बताया गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा, दो चीज़ तो इक्वल हो गई। और सी के इक्वल टू डी के, जैसे कि अगर ए के ये और ये इक्वल है तो सी के इक्वल टू डी के। अब आपकी देखिए 3 चीज़ें जो हैं वो आपकी बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, 2 साइड्स बराबर हो गई। तो अब आपका इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, एस ए एस। क्यों? क्योंकि एक एंगल बराबर हो गया और 2 साइड बराबर हो गई। तो ए मीन्स एस ए एस प्रॉपर्टी आपकी लग रही है। तो अब आपका ये यहाँ से इसको इरेज करते हैं। तो आपका देखिए ए के सी, ध्यान से देखिए डायग्राम जो बना हुआ है, ए के सी कॉन्ग्रुएंट हो गया बी के डी के। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी लग गई एस ए एस, मतलब आपने 2 साइड बराबर कर दिया और एक एंगल बराबर कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंस एंगल का बी ए सी और बी डी, जो कि हमें प्रूफ करना है। ए सी और बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होगा, ऐसा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द साइड्स बी ए एंड सी ए हैव बीन प्रोड्यूस्ड सच दैट बी ए इक्वल टू ए डी एंड सी ए इक्वल टू ए ई, प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। अभी देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है बुक में भी, यहाँ पे भी देखिए आपका ये सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बना हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, क्या चीज़ आपको प्रूफ करना है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें दिया है बी ए इक्वल टू, आप जो हम बोल रहे हैं उसको डायग्राम में ध्यान से देखते जाइए, बी ए इक्वल टू ए डी। देखिए हम ब्रश से हल्का हल्का इंडिकेट भी कर रहे हैं। बी ए आपको देखना है कहाँ है, ये इस पे साइन देखिए यहाँ पे हल्का सा लगा भी हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, हम ब्रश हटा के थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंगल वाला ऐसा साइन लगा हुआ है बी ए और ए डी का। देखिए ए सेकेंड ब्रश से भी बता दें आपको, ये है बी ए और ए डी, ये इक्वल ऐसा दिया हुआ है। और सी ए इक्वल टू ए ई, देखिए डबल साइड लगा हुआ है, सी ए इक्वल टू ए ई। दो चीज़ तो आपको दिया है, प्रूफ करना है आपको डी ई और डी ई पैरेलल है बी सी के। देखिए डी ई पैरेलल है बी सी के,
ये ऐसा आपको केवल प्रूफ करना है। ऐसा दिख के तो पता चल ही रहा है कि ये पैरेलल है, बट आपको प्रूफ करना है कि ये कैसे पैरेलल है। तो देखिए सबसे पहले आपको अभी फर्स्ट वाले उसमें भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे, ई सी और डी ए जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे। तो अभी हमारा क्या क्या चीज़ बराबर होगा, तो देखिए ए बी जो है वो ए डी के बराबर होगा, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको। ये वाला लाइन जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा और इसी तरह से ये वाला लाइन जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो दो साइड तो आपकी इक्वल हो गई। और सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया था, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल जो है वो बराबर हो गया। तो तीन चीज़ आपको बराबर हो गई। एक बार फिर से देखिए तीन चीज़ क्या बराबर हुई, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसमें अभी हमें तीन चीज़ क्या बराबर मिल रही है, एक ये डी ए इक्वल टू ए बी, दूसरा सी ए इक्वल टू ई ए, ये तो दो हो गया आपका साइड्स। तीसरा ये एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब आपका अभी क्या क्या बराबर हुआ, देखिए एक साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गई, मतलब एस ए एस प्रॉपर्टी लगी। एस ए एस प्रॉपर्टी अगर लग गई तो मानी सी बात है ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए ई डी के। फिर वही वाली बात कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी इज पैरेलल टू डी ई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका, तो ये बी सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा इसके। क्यों पैरेलल हो जाएगा, खाली करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट होने से तो ये इक्वल होता है ना, पैरेलल तो हो नहीं जाता। लेकिन आपको अभी बताया गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये है यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ब्रश लेते हैं, ये एंगल बी है, ये एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो गया, तो बी सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा डी ई के, ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है ओ ए इक्वल टू ओ बी, डायग्राम बना हुआ है, आप ध्यान से देखते जाइए। ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ सी इक्वल टू ओ डी। ओ डी मीन्स यहाँ पे देखिए डी मिस हो गया है, यहाँ पे आप डी लिख लीजिए थोड़ा सा, ये रहा डी। ओ बी इक्वल टू ओ सी और ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो एंगल ए ओ बी, ध्यान से देखिए, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी जहाँ पे हमने डी लिखा छोटा सा, तो ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी। प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी डी, हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी और बी डी इक्वल है। अब देखिए डायग्राम को ध्यान से देखते जाइए और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इसमें क्या इतनी सारी चीज़ें गिवन है, ओ ए इक्वल टू ओ बी ऐसा आपको दिया गया है, ये वाला देखिए ब्रश से हल्का सा साइन लगा रहे हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी ये आपको दिया गया है और ओ सी इक्वल टू ओ डी भी दिया गया है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी ये भी आपको गिवन है। मीन्स अभी हमने जिस पे भी दो पे आपको टिक लगा के दिया, ये ऐसा बुक में गिवन है। इसके बाद आप देखिए ए ओ सी, ये रहा आपका, हम हल्का हल्का पॉइंट लगा रहे हैं, ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल आप माइंड में लो, और सी ओ बी ये वाला एंगल। देखिए एक बार हल्का सा लाइन खींच के बताते, ए ओ बी और सी ओ बी ये वाले एंगल की बात हो रही है, अभी रेज कर रहे हैं। ए ओ बी और सी ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी और बी ओ डी, यहाँ पे डी है देखिए, ये है डी, सॉरी, ए ओ सी ओ बी ये रहा, इसको इरेज करते हैं, इज इक्वल टू सी ओ बी ये है देखिए, सी ओ बी और बी ओ डी आपका ये रहा, इसके इक्वल हो गया। तो ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी हो जाएगा ना। जब देखिए एक मिनट इसको इरेज करके फिर से आपको बताते हैं, जब यहाँ पे देखिए ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल टू सी ओ बी इक्वल टू बी ओ डी, तो सी ओ बी से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ए ओ सी, मान लीजिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो बचा ए ओ सी, मतलब ये जो सर्कल हुआ ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों बचा। अब इन दोनों लाइन में देखिए ओ सी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा ना, ये यहाँ से इरेज करिए, और ओ सी इक्वल टू ओ डी ये रहा ओ सी, और यहाँ पे हमने आपको बताया था डी है, डी मिस हो गया है, ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो इसके बाद अब कौन से आपके देखिए तीन चीज़ें हो गई ना बराबर, क्योंकि एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बी ओ डी की तीन चीज़ें आपको मिल गई हैं। एक एंगल ये वाला, और एक ये वाला साइड जो है वो सी ओ इक्वल टू ओ डी, और एक तो आपको गिवन था ही यहाँ पे ये ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ये जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इस पे, एस ए एस, मतलब साइड, दो साइड और एक एंगल आपने
प्रूफ कर दिया कि बराबर है, तो ये ए ओ सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बी ओ डी के। तो अब आपको प्रूफ, एक सेकेंड ये इरेज कर देते हैं, तो आपका ए ओ सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल बी ओ डी के, जैसा कि आपने प्रूफ कर दिया। तो ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल था, जो चीज़ हमने अभी आपको बताई कि क्या किसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसलिए एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिए। If A, B and M and bisect each other at O and A, M and B and are perpendicular to XY। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसको समझना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग डायग्राम बना हुआ है। अभी क्या है, ऑन XY प्रूव दैट, अभी क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एस ओ ए एम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल्स ओ ए एम एंड ओ बी एन आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस प्रूव दैट ए एम इक्वल टू बी एन। तो अभी हमको क्या प्रूव करना है, ए एम और बी एन जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बना हुआ है और क्या क्या गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसका ये रहा डायग्राम। अभी डायग्राम में आपको पहले ही बताया गया है, देखिए ये वाला साइन, जो ये वाला साइन लगा है और ये वाला साइन, ये आपको बताता है कि ये जो है वो 90 डिग्री का है। तो ए ओ एम बी एन ओ, यहाँ से देखिए ए ओ एन, यहाँ पे ऐसा साफ साफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है। और ओ बी और ओ एन बराबर है, ये देखिए ये हल्का सा हम साइन लगा रहे हैं, ओ ए और ओ बी इक्वल है, ये वाली लाइन। और ओ एम और ओ एन, देखिए ओ एम यहाँ पे दिया है, इसको इरेज करते हैं तो आपको दिखेगा ओ एम और ओ एन, ये देखिए साफ साफ दिख रहा, ओ एम और ओ एन, यहाँ पे एम मिस है, ये रहा ओ एन, ये वाली लाइन है, और ओ एम ये वाली लाइन है, मीन्स ये वाली लाइन, और ये एक सेकेंड, ओ एम ये और ओ एन ये इक्वल, तो ये दिया है ओ बी ओ ए के इक्वल, ओ एम ओ एन के इक्वल है। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि इसमें राइट एंगल भी एक दिया हुआ है, तो दो साइड्स आपकी बराबर हो गई है। एक क्या है, राइट एंगल है, ए आर एच एस प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको बताया गया था, राइट हाइपोटेनियस साइड मीन्स हाइपोटेनियस वाला साइड बराबर हो गया, राइट एंगल इसमें दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी एन ओ के, एंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल बी एन ओ के। ये तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ए एम इक्वल टू बी एन हो जाएगा, इसको इरेज करिए, फिर ए एम और ए एन को देखिए, ए एम जो है वो ए एन के ए एम जो है वो बी एन के बराबर हो जाएगा। ए एम आपको दिख रहा है, ये देखिए ये था ए एम, ये वाली लाइन मीन्स ए एम ए एन के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए एम ओ जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एन ओ के, और राइट एंगल हाइपोटेनस वाला प्रॉपर्टी आर एच एस वाला प्रॉपर्टी लग गया, तीन चीजें बराबर हो गई, एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ए एम जो है वो बी एन के बराबर हो जाएगा, ऐसा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंगल एक्स वाई जेड इज बाइसेक्ट बाई वाई पी, L is any point on YP and MLN is perpendicular to YP। अभी देखिए क्या क्या दिया गया है, बाइसेक्ट कर रहा है YP, एंगल एक्स वाई जेड इज बाइसेक्ट बाई YP। YP मतलब एक ऐसी लाइन है जो एंगल एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है। L इज एनी पॉइंट ऑन YP, और वही जो लाइन बाइसेक्ट YP लाइन बाइसेक्ट कर रही है उस पे L एक कोई पॉइंट है, एंड एम एल इज प्रिपेंडिकुलर टू वाई पी। अब वाई पी जो है वो बाइसेक्ट वाली लाइन है, उस पे एम एल एन इज प्रिपेंडिकुलर टू वाई पी। अब प्रूफ आपको करना है कि एल एम इज इक्वल टू एल एन। तो ये रहा आपका डायग्राम फिफ्थ वाला, और फिफ्थ क्वेश्चन अभी हमने आपको पढ़ के समझाया, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमको प्रूफ करना है कि एल एम और एल एन जो है वो बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल एम एल एन 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 कहाँ है, पहले ब्रश हटा के इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि एल एम और एल एन कहाँ है जो हमें प्रूफ करना है। तो ये है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए ये इसमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री ये वाला साइन जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, इसको ब्रश, हाँ
ये देखिए ये वाला साइन 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है इधर की साइड, तो इधर की साइड भी ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल वाई एल एम और वाई एल एन जो है वो 90 डिग्री का हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एल एम और वाई एल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहाँ पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद वाई एल, ये जो बीच वाली लाइन है, ये दोनों दो ट्राइंगल अगर आप ले रहे हो वाई एम एल और वाई एन एल, इन दोनों ट्राइंगल में पहले तो आपकी ये वाली जो है वो सॉरी एंगल जो है वो बराबर हो गया 90 डिग्री, एक चीज़ बराबर हुई। दूसरी वाई एल जो है, वाई एल कॉमन मीन्स दोनों ही ट्राइंगल में वाई एल वाली लाइन है, इसलिए ये भी आपका कॉमन हो गया। और एम वाई एल इज इक्वल टू एम, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये है एम वाई और एल इज इक्वल टू एम एन वाई एल। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए एम वाई एल इज इक्वल टू एन वाई एल। ये क्यों बाइसेक्ट हो रही है, वाई पी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो एम वाई एल इज इक्वल टू एन वाई एल, यहाँ पे होगा एन वाई एल, एम वाई एल इज इक्वल टू एन वाई एल बाइसेक्ट बाई वाई पी, क्योंकि वाई पी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है तो बराबर ही तो एंगल्स को जब कोई लाइन ऐसा बाइसेक्ट करती है तो जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मतलब वाई एम वाई एल इक्वल होगा एन वाई एल के, क्योंकि वाई पी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो अभी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि अभी दो एंगल बराबर हो गए, एक तो देखिए राइट एंगल बराबर हुआ था जो आपने फर्स्ट में बराबर किया था 90 डिग्री ये वाला, और दूसरा अभी आपने ये प्रूफ किया, तो दो जो है वो आपके एंगल बराबर हो गए, एक ये साइड। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ए एस ए प्रॉपर्टी, ए एस ए प्रॉपर्टी हो गई, तीन चीज आपका बराबर हो गया, तो एम वाई एल जो है वो एन वाई एल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो अभी कॉन्ग्रुएंट जो चीज होती है उसकी जो जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो बराबर होती है, वही चीज हमको प्रूफ करना है। तो एल एम जो है वो एल एन के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये देखिए एम एल इसके इक्वल होगा, आप रीजन इसको आराम से लिख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सो दैट एल एम इज इक्वल टू एल एन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इन द फिगर पी एम इक्वल टू पी एम प्रिपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी एन प्रिपेंडिकुलर टू ए सी। अभी आपको इसमें भी अब देखिए पहले डायग्राम आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम कहाँ है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम। इसमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए एम पी, तो आपको पहले देखना है कि ए एम पी है कहाँ, ए एम पी इक्वल टू ट्राइंगल ए एन पी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे तो ए लिख लीजिए, देखिए ये रहा ए एम पी और ए एन पी। आप ए एम पी को और ए एन पी को जो है वो आपको बराबर करना है कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ए हो गया, ये आपका एम हो गया, और ये हो गया पी, और ये हो गया ए, ये एन, यहाँ पे एन है, एन और पी, ए एन पी ये वाला और ए एम पी। इरेज करके एक बार फिर से आपको बताते हैं। मीन्स देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के बराबर डायग्राम में आपको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए अभी क्या क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। इसमें दिया हुआ है पी एम और पी एन बराबर है, तो पी एम और पी एन आपका देखिए यहाँ पे ऐसा साइन लगा हुआ रहता है, आपको अपने आप ऐसा समझने की जरूरत है। ये गिवन होता है, जैसे ये पी एम हो गया और ये हो गया पी एन, तो ये आपका बराबर दिया हुआ है। पी एम प्रिपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये भी दिया हुआ है, देखिए ए बी पे पी एम प्रिपेंडिकुलर है और पी एन प्रिपेंडिकुलर है ए सी पे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो अब टू प्रूफ ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एन पी, सबसे पहले 90 डिग्री जो दिया हुआ है आप उसको लिख दो। यहाँ पे 90 डिग्री का जो है वो साइन बना हुआ है, ए एन पी इक्वल टू ए एम पी 90 डिग्री। ये आपको भी हमने समझाया, ये और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। और ए पी, ये देखिए ए हमने आपको बताया था ये ए है, तो ए पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, देखिए ये वाला जो पहला वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों में ये ए पी वाली लाइन कॉमन दी, तो एक क्या चीज़ हो गया आपका एंगल, एक आपकी साइड हो गई, और एम पी इक्वल टू एन पी ये आपको दिया है। तो अभी दो चीज़ देखिए बराबर हो गई, एक तो राइट एंगल हो गया, ये वाला आपका राइट एंगल हो गया, और ये आपकी साइड हो गई है। ये देखिए
ए पी ये कॉमन, क्योंकि दोनों साइड कॉमन है। तो अब ये ए एम पी जो है वो ए एन पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? राइट एंगल ट्राइंगल, आर एच एस प्रॉपर्टी। आर एच एस प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग गई? आर एच एस, मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड हो गया ना ये। तो ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए एन पी के। तो ऐसा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सारे क्वेश्चन उसी बेस पे हैं आपके, बस हमने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज बताई थी। जो प्रॉपर्टी है, जैसे कुछ में आर एच एस प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ में एस ए एस प्रॉपर्टी लगेगी, उसको आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और एंगल किस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो आपको ये भी बात पता है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी प्रूव दैट ए बी इक्वल टू डी सी। तो इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, ए डी और बी सी बराबर दिया है और ए डी बी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो अब आपको ए बी और डी सी को, ये देखिए ये वाली लाइन आपको ए बी ये है और डी सी ये है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर है। अब देखिए ए डी और बी सी ये तो गिवन है आपको बराबर। फिर इसके बाद में सी ए डी, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल हो रहा है सी ए डी, यहाँ से आप देखोगे सी ए और डी। और दूसरी बात है सी ए बी को देखिए ध्यान से, ये सी हो गया और ये हो गया ए और ये बी, आप अल्टरनेट एंगल हो रहा है तो ये एंगल भी तो बराबर हो गया। ये वाला देखिए एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल है। और ए सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये देखिए ये रहा आपका ए सी, मतलब आपका ये ऊपर वाला ट्रायंगल इस वाले में भी ये वाला है और ये वाले में भी है, तो ए सी जो है वो कॉमन हो गया। तो अब आपको ए सी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल ए सी बी के। तो वही करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए सारी चीज़ें। देखिए इसमें कुछ चीज़ गिवन है, जिसमें कि आपको दिया हुआ है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। पैरेलल आप समझ रहे हो, जो इंटरसेक्ट नहीं करती, ये दोनों जो है वो पैरेलल लाइन है। आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी जो पैरेलल ए बी डी सी के जो है वो आपको इक्वल प्रूफ करना है, ये इक्वल होगी। तो पहले तो आप क्या क्या चीज़ दिया है वो आपने लिख लिया, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है। इसके बाद में ये वाला एंगल जो है वो सी ए डी जो है सी ए और डी, ये वाला देखिए ये है, और ए सी बी ये क्या है? अल्टरनेट एंगल हो रहा है। देखिए ये एंगल और ये एंगल जो है वो अल्टरनेट हो रहा है, तो ये दूसरी चीज़ आपको बराबर मिल गई। ए सी जो है वो कॉमन है, तो तीन चीज़ें हो गई। अब तीन चीज़ें आपकी इक्वल हो गई, मतलब ए सी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी बी के, इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी इक्वल टू डी सी, ऐसा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन ट्राइंगल ए सी बी। देखिए ध्यान से ए सी बी, पहले हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं ए सी बी कौन सा है, बाद में रेज करते हैं। देखिए ए सी बी ये इस वाले ट्राइंगल में देखना है हमें और इस वाले ट्राइंगल में देखना है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें हमें पहले से दी हुई हैं, वो क्या चीज़ दी हुई है? एक तो ये साइन बना हुआ है 90 डिग्री वाला, आपको पता है 90 डिग्री का साइन दिया, मतलब एंगल ए और एंगल डी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। बी सी जो है वो दोनों दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये बी सी वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन दी हुई है, क्योंकि इसमें भी है वो लाइन और उसमें भी है लाइन। और जो ये वाला एक साइन लगा हुआ है, देखिए आप एक मिनट ध्यान से, एक सेकेंड, ये वाला जो साइन ऐसा लगता है, ये वाला और ये वाला साइन, इसका कहने का सेंस होता है कि बी डी जो है वो ए सी के इक्वल, ऐसा गिवन है। तो अब आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल डी सी बी के। तो आप देखिए कि दिया क्या क्या दी है। पहले तो वो 90 डिग्री वाला आप देख लीजिए, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, ये देखिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद बी सी ये वाली लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख दिया गया ये कॉमन। अब ए सी इक्वल टू डी बी हो गया, क्योंकि ये देखिए ए सी और डी बी ये भी ऐसा साइन बना के दिया है, तो ये हो गया तीसरा। तो ये हो गया आर एच एस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये देखिए राइट एंगल हो गया और हाइपोटेन्यूस और साइड, तो आर एच एस प्रॉपर्टी हो गई। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी सी बी के। तो ये था कॉन्ग्रुएंट
पहचानने का तरीका, एंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने एक्सरसाइज 13B में देखा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 13C आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।